हेलो बच्चों। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्पेशली रिजल्ट आने के बाद। अभी आप कैसा फील कर रहे हो, अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ डू कमेंट। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, अगर हो सकेगा तो मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा। जैसे मैं अभी एक वीडियो वही बना रहा हूँ आप सबके लिए कि सर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप सितंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, मई 24 में क्लियर नहीं हुआ, अब हम सिंगल ग्रुप दें या फिर दोनों ग्रुप दें। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं, तो ये क्वेरी को मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ बात कर लूँ। गाइज हो सकता है कुछ चीज़ें मेरी कुछ बोली हुई चीज़ें आपको नहीं जमे। मैं सीधा सीधा क्लियर कट आपसे बात करूंगा, बहुत ही हार्श तरीके से बात करूंगा, और मैं आपको बिल्कुल भी पेड़ पे नहीं चढ़ाऊंगा। जो सीधा सीधा सिंपल है वो बात करूंगा। सबसे पहले आप आगे का सुनने से पहले ये समझ लीजिए कि ना हमें ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, हमें प्रैक्टिकल रहना है। अगर प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रैक्टिकली कुछ सोचेंगे, तो शायद कुछ हो पाएगा। इस मोमेंट पर अगर दिमाग की थोड़ी सी ज्यादा सुने और दिल की थोड़ी कम सुने तो बेटर है। शायद दिल कर रहा है कि मैं दोनों ग्रुप्स दूं, पर दिमाग कह रहा है कि दोनों ग्रुप्स करने के लिए टाइम है तेरे पास, क्या तू दोनों ग्रुप कर पाएगा। दिल कर रहा है कि मैं सितंबर में पूरा क्लियर कर दूं, दिल तो ये कर रहा है कि बस जल्दी से जल्दी सीए बन जाऊं बिना सीए फाइनल देखे। पर मैंने बोला ना, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, प्रैक्टिकल होना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया, सर मैं दोनों ग्रुप दे दूं क्या, अभी तक मैंने सिंगल ग्रुप दिया था पर मैंने ग्रुप 2 की पढ़ाई कर ली है, सर मैं दोनों ग्रुप दे दूं क्या। सर मैं सितंबर अटेम्प्ट स्किप कर देता हूं और मैं जनवरी अटेम्प्ट में रैंक प्लान करता हूं। जब मैंने पूछा कि भाई आ, अभी कितने मार्क्स हैं, तो मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, दो अटेम्प्ट लग चुके थे। मैंने बोला यार क्या कर रहे हो यार, यार एटलीस्ट प्लीज कृपया करके ना अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। मैं जब क्लियर नहीं हुआ था, जब मेरा रिजल्ट आया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो गया था, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे हमें सबको लगता है और ये जेन्युइन है कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, हम भी कोशिश करेंगे रैंक के लिए, और ये गलत नहीं है। पर जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है ना, तो आपको आईना दिख जाता है कि हाँ यार आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप कहां एग्जिस्ट करते हो। देखो बेटा, मैंने कहा था कि मैं चीजें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, शायद बुरा लग जाए। जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे को भी ऐसे ही हो गया कि नहीं भाई, मुझे मेरी औकात दिख गई। मुझे समझ में आ गया कि सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, मैं रैंक के लिए नहीं बना हूं। हाँ जी, मैं रैंक के लिए नहीं बना हूं, मुझे ये समझ में आ गया था। मुझे आराम आराम से चलना है, सीए में बन के रहूंगा, बात खत्म। वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि कृपया करके ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। इंस्टीट्यूट सितंबर अटेम्प्ट क्यों लाया? इंस्टीट्यूट का सितंबर अटेम्प्ट का देने का एकमात्र रीजन ये था कि बच्चों का जो टाइम वेस्ट होता है, और बच्चे बेवजह दोनों ग्रुप भी करते हैं, अगले अटेम्प्ट के लिए करते हैं और दोनों में क्लियर नहीं हो पाते, तो बेवजह इंस्टीट्यूट का रिजल्ट खराब होता है। तो इंस्टीट्यूट सितंबर अटेम्प्ट लाया इसीलिए ताकि बच्चे सिंगल सिंगल करके दें। आप इस बेसिक मेंटेलिटी को, इंस्टीट्यूट की मेंटेलिटी को समझ ही नहीं पा रहे। कृपया करके समझने की कोशिश करिए। आपके सामने सितंबर अटेम्प्ट है, आपके सामने 2 महीने हैं, कहने को 2 महीने हैं, 45 डेज है आपके सामने। क्या आप 45 डेज में टू बिकम सक्सेसफुल, आज अभी के रिजल्ट में पास फेल लिखा नहीं आ रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लिखा आ रहा है, तो मैं भी वही बात करूंगा। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है? सक्सेसफुल बनने के लिए आपको 100% कवरेज करना पड़ेगा, कोई भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं चलने वाली। बच्चे तो अभी से ही मुझसे पूछना शुरू कर रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट एएस बता दो, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, क्या चल रहा है? ऐसे सक्सेसफुल होने वाले हैं अपन? हाँ, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दोनों ग्रुप दे दें। दोनों ग्रुप देना एक अलग चीज है, दोनों ग्रुप को क्लियर करना एक अलग चीज है यार। दोनों ग्रुप दे दो, पर क्लियर करोगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। शायद ना के बराबर ऐसा पॉसिबिलिटी है। 100% आपको सिलेबस करके जाना है, मतलब करके जाना है। जैसे तुम दिन में 3 बार खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, वैसे ही ये चीजें तुम्हारी जरूरी है, मस्ट है। इसके बिना पास नहीं हो पाओगे, इसके बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हाई क्वेश्चन प्रैक्टिस या राइटिंग प्रैक्टिस, थ्योरी है तो राइटिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते पर रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम ज्यादा नहीं कर रहे हो, या कंसेप्ट नहीं समझ रहे हो, या प्रॉपर फॉर्मेट तुम अपने पास नहीं बना के रख रहे हो।
हर टॉपिक के अंदर कोशिश करो कि यार ये क्वेश्चंस मैक्सिमम एस टाइप के क्वेश्चन किस फॉर्मेट में सॉल्व होंगे, वो फॉर्मेट पहले से ही बना के रखो। ये तब हो पाएगा जब हाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मिनिमम 2 बार की रिवीजन चाहिए और उसके बाद मिनिमम 1 मॉक टेस्ट चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम 45 डेज में तुम ऐसा कर पाओगे? अगर हां तो बोथ ग्रुप कर लो। सो मुद्दे पे आता हूं सीधा सीधा। सीए इंटर सितंबर, क्या मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए? मेरे पास 2 महीने का टाइम है? नहीं, मेरे पास 2 महीने का टाइम नहीं है, मेरे पास 45 डेज का टाइम है। क्योंकि लास्ट के 15 दिन कभी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, लास्ट के 15 दिन समअप होता है, कंपाइलेशन होता है कि भाई समेटो, खत्म करो। ठीक है, दोनों ग्रुप आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, यहां पर कोई इफ एंड बट नहीं, मैं कोई इफ एंड बट नहीं कर रहा हूं। यहां पर अगर आपकी दोनों क्लासेस हो चुकी हैं एट दिस टाइम, जब 45 डेज या 2 महीने बचे हैं, तो अगर आपकी दोनों क्लासेस हो चुकी हैं, इवन अगर आपकी क्लास में 15 दिन अभी बाकी हैं, ऐसा आपको लग रहा है सर बस 10 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में, अरे हटो, फालतू चीज बोल रहे हो तुम। 10 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, तो भी नहीं। मैंने क्या बोला? ये सब चीजें जरूरी है। तो दोनों ग्रुप अगर क्लासेस हो चुकी हैं और तुम ग्रुप 1 के मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स में सुपर कॉन्फिडेंट हो, ये कंडीशन एंड में है और में नहीं है। अगर दोनों ग्रुप हो चुके हैं क्लासेस में, प्लस तुम ग्रुप 1 के कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में सुपर कॉन्फिडेंट हो, तो ही तुम दोनों ग्रुप में जाना चाहिए तुम्हें। अदरवाइज तुम्हें हर बाकी दुनिया भर की जो भी सिचुएशन हो, तुम्हें सिंगल ग्रुप में ही जाना चाहिए। टाइम समय कम है, कम मतलब ग्रुप 1 के सिंगल ग्रुप के लिए सही है, सिंगल ग्रुप के लिए समय सही है। और इंस्टीट्यूट का यही इंटेंशन था कि हम सितंबर अटेम्प्ट देंगे, हम बीच बीच में अटेम्प्ट लाएंगे ताकि बच्चे सिंगल सिंगल करके पास हो। सिंपल सी क्लैरिटी है यार। फाइनल वालों को ऐसे क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि फाइनल में आर्टिकलशिप होती है, इसीलिए चलो ठीक है छोड़ दो। फाइनल वाले बच्चे फिर भी, क्योंकि फाइनल की पढ़ाई का प्रेशर अलग ही होता है, तो वहां 2 महीने नहीं दिए जा सकते। तो गाइस बी प्रैक्टिकल, है ना? हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, हमें ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं रखनी। मैंने कहा ना, मेरा रिजल्ट आया था, मुझे समझ में आ गया भाई, मेरे को मेरी औकात दिख गई थी, मेरे को लगा भाई जय भाई स्लो स्लो, आराम आराम से, सीए तो बन जाएगा पर आराम आराम से। अबे कहां भागे जा रहे हैं रे, कहां जा रहे हैं अपन भागे, कहां दिक्कत है हमें? मतलब थोड़ा सा बैठ के आराम से सोचोगे ना, तो रियलाइज होगा कि यार मैं इतना क्यों सोच रहा हूं। सितंबर में दोनों ग्रुप ठीक है, पर कितना फायदा होगा? 2-3 महीने का फायदा होगा, वो भी उसके चांसेस शायद 20%, फेल होने के चांसेस, अनसक्सेसफुल होने के चांसेस 80%। कहां अपन रिस्क ले रहे हैं? सो गाइस क्लियर कट है, मेरे हिसाब से मेरा यही ओपिनियन है। शायद इसके बाद मैं चीज़ों को अलग तरीके से नहीं बताने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि इस चीज़ को फॉलो करिए। मैंने पहले से ही कहा था कि मैं हार्श हो सकता हूं, कृपया करके चीज़ों को एक्सेप्ट करिएगा। सो यही है। बाकी इस चैनल के अंदर मैंने पहले भी, पिछला जो मेरा वीडियो है जो मैंने कल भी बनाया था, प्रैक्टिस बैच, फ्री प्रैक्टिस बैच ला रहा हूं इंटर वाले बच्चों के लिए, पर वो जुलाई एंडिंग से आ जाएगी। तब तक तुम रैपिड रिवीजन देख सकते हो अगर तुम्हें क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। क्लासेस में कॉन्फिडेंस है तो रैपिड रिवीजन देख लो, पिछला वाला वीडियो डाला हुआ है। और फ्री प्रैक्टिस बैच क्वेश्चंस की लाऊंगा जुलाई एंडिंग से। एफआर वालों के लिए भी फ्री प्रैक्टिस बैच आएगा, मिशन संभव ऑलरेडी एफआर वालों का डला हुआ है। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें आएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तुम्हारे लिए अंत तक खड़ा हूं। तुम लगे रहो, पर ढंग से लगे रहो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बस कर रहे हैं। तो लगे रहो, अंत तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। धन्यवाद।